हेलो स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे क्लास 9 का ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कहता है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे किस तरीके से। मुक्त रूप से गिरते हुए जो पिंड होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र में क्या है, देखो एक पिंड है जो ए बिंदु पे है, जिसकी ऊंचाई कितनी है h। वो h ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। h ऊंचाई पे उसका द्रव्यमान मान लो m है और उसका जो u है वो 0 होगा। अब जब वो यहाँ से गिरना शुरू करता है तो मान लीजिए कि वो b बिंदु तक आ गया, ठीक है। b बिंदु तक आने पर हमने उसकी जो ऊंचाई है जो वो गिर चुका उसको मान लिया x, और उसके बाद जो ऊंचाई बची रहेगी वो हो गई h माइनस x, ठीक है। इसी प्रकार वो लास्ट में आके बिंदु c तक गिरता है। तो हम a, b और c तीनों पॉइंट पे इसकी आंतरिक ऊर्जा निकालते हैं। तो बिंदु A पर पिंड की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? ये आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और गतिज ऊर्जा 1/2 mu²। अब u 0 है तो ये पूरा पार्ट गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसका 0। तो बिंदु A पर जो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा आई है वो है mgh। अब इसी तरीके से बिंदु B पर निकाल लेंगे। तो बिंदु B पर पिंड का वेग हमने मान लिया v है। अब दूरी कितनी तय करी है उसमें x। तो इस प्रकार जो उसका यहाँ से हम वेग निकाल लेंगे वो क्या होगा, v² बराबर u² प्लस 2gx। ये क्या है, गति की तृतीय समीकरण। यहाँ से क्योंकि u 0 है तो v² की वैल्यू 2gx आ गई। अब बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऐसे ही गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा थी, ये स्थितिज ऊर्जा थी, तो mgh माइनस x, क्योंकि अब बिंदु जो यहाँ पे B है, B पर वो वस्तु है, इसलिए यहाँ पे h माइनस एक्स ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे mgx जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, इसी तरीके से 2 से 2 कट गया और mgx आ गया। अब जो mgx है और mgx कट गया, बचा हुआ क्या बच गया, mgh। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh, पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है। उसके बाद इसी प्रकार बिंदु C के लिए निकाल लेंगे। तो मान लेंगे इसका वेग v डैश हो गया और दूरी h हो गई, दूरी h होगी वहां तक। तब v डैश का जो स्क्वायर है, इसी तरीके से v डैश स्क्वायर 2gh निकल जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या लगाओगे, बिंदु B पर कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे देखो C पे कोई ऊंचाई है ही नहीं, धरती पे आ चुका, तो h बराबर 0 है तो mgh वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 1/2 m2gh आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पे फाइनल क्या बचेगा, mgh। तो हर एक पॉइंट पे क्या आ गया, इसका बिंदु यहाँ पे mgh ही आ गया, ठीक है। A पे भी mgh है और B पर भी mgh है, तो तीनों पॉइंट पे mgh है, इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य है।